बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का पर्पज़ जो है वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप लोगों को एक फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है उसकी कंडक्शन के अंदर हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो सबसे पहले ये है कि गूगल फॉर्म्स को ओपन करेंगे तो उसका यूआरएल जो है forms.google.com, जो कि इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मेंशन भी किया हुआ है, उसको ओपन करेंगे और मेक श्योर करेंगे आपका जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अकाउंट है उसके थ्रू इसके अंदर लॉगिन करें। और जब उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से कुछ उसका लेआउट आएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो हो सकता है ये नीचे जो एंट्रीज आ रही हैं वो ना आ रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ फॉर्म क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये मुझे वो रीसेंट फॉर्म शो करवा रहा है। तो इसमें यहाँ से ब्लैंक फॉर्म की ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर रहा है। अब इसके अंदर मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ये कंडक्ट करवा सकते हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम। एक तो ये है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एज़ इट इज़ जैसे भी थे आप एलएमएस पे एक क्विज़ क्रिएट करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हर क्वेश्चन की अलग-अलग एंट्री क्रिएट करें और उनकी टाइप सेट करते जाएं कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या आपके पास शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन रिक्वायर्ड है आपको। दूसरा जो है वो सिंपल है, उसके मुकाबले में वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे यूज़ करें। उसमें क्या करेंगे आप लोग, आपकी जो पहले रूटीन रही हुई है जिसमें हम फिज़िकली जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे तो एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते थे और उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम अपलोड कर दें, उसका लिंक यहाँ मेंशन कर दें बच्चों को कि जी इस लिंक के ऊपर जाके आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। बच्चे उसको अटैम्प्ट करें, अटैम्प्ट करने के बाद जो भी उनकी सबमिशन है वो जितनी भी फाइल्स बनती हैं उन सारों को ज़िप करने के बाद इस दोबारा फॉर्म के ऊपर आके अपलोड कर दें। तो ये दोनों सिनेरियोज़ अवेलेबल हैं और मेरे हिसाब से ये जो सेकंड सिनेरियो है ये ज़्यादा बेटर है। तो जब ये फॉर्म आपने क्रिएट किया है तो सबसे पहले वो यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, इस फॉर्म का टाइटल क्या रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम ही लिख रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या आपने जो इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह सेट की हुई हैं बच्चों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें उसकी यहाँ पे कि क्या टाइमिंग है और प्लस किस तरह से उन्होंने इस पेपर को कंडक्ट करना है, वो यहाँ पे इस फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा और जो जो आप लोगों ने इसके अंदर गाइडलाइंस वगैरह हैं या कोई पॉलिसी है एग्ज़ाम की वो मेंशन करनी है, टाइमिंग वगैरह का बताना है कि जी इस पेपर का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक है। फॉर एग्जांपल 4 घंटे का पेपर है तो आपने 3 घंटे अलाउ किया हुआ तो उसको भी यहाँ पे नोटिफाई कर दें। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी यहाँ पे उसने स्टार्ट में ही एक डमी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसको भी यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चूँकि हमने बच्चों से सबमिशन लेनी है तो उसके लिए बेटर ये है कि हम उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से कलेक्ट कर लें, उनकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने टाइप उसकी शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर ली है और अनटाइटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वो नेम पूछ रहा है कि जी नाम क्या होना चाहिए इसका। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेम ही लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बच्चों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उनका नेम, और इसको यहाँ से मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड से क्या होगा कि अगर बच्चा इसको ब्लैंक छोड़ता है तो उसके बगैर इसकी सबमिशन ब्लैंक करके इसकी सबमिट नहीं करवा सकेगा। तो यहाँ पे से कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी तब ही इसकी सबमिशन होगी। तो ब्लैंक छोड़ के अगर वो सबमिट करवाने की कोशिश करेगा तो गूगल फॉर्म और आपको ये ब्राउज़र जो है उसको बता देगा, यहाँ पे एरर देगा कि जी ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसमें जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे तो आपका ये काम नहीं होगा। फिर ये शॉर्ट आंसर, बस इसका सिर्फ इतना सा ही काम है। इसी तरह से फिर आप मैंने एक और एंट्री क्रिएट करनी है जिसके अंदर मैं उनसे आईडी लेना चाहता हूँ उनकी, तो उसमें यहाँ पे ये दोबारा प्लस का साइन आ रहा है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन और यहाँ पे फिर इसके बाद आपके पास दोबारा से वो मल्टीपल चॉइस ही बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर रहा है। तो हम दोबारा शॉर्ट आंसर पे आ जाएंगे और यहाँ पे पार्टिसिपेंट आईडी मेंशन कर देंगे और शॉर्ट आंसर है। और इसमें यहाँ पे वो बता रहा है कि जी किस तरह की होनी चाहिए आईडी का। मैंने चूँकि आईडी लिखा है तो उसने इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यहाँ पे आपसे कोई एक और ऑप्शन दे दी है कि जी आप इसमें फर्दर और वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि जो यूज़र है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का ही वैल्यू जो है वो या आंसर सबमिट करवा सके। तो उसके लिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जी इसकी टाइप सेलेक्ट कर लें, क्या है, नंबर, टेक्स्ट, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि ये नंबर फॉर्म में होती है आईडी, तो हम नंबर इसको कर सकते हैं और चेक इस पे लगा दें कि जी इज़ नंबर, ये नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, और या ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो हम सिर्फ इस नंबर पे ही इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर बच्चा इसके अलावा कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एंटर करता है तो यहाँ पे आप एरर मैसेज शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो
ये एरर मैसेज क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देता है तो आप यहाँ पे कह देंगे जी सिर्फ जो है वो आपकी पार्टिसिपेंट आईडी जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करें, या इसको सिंपल आप क्लोज़ भी कर सकते हैं उस वैलिडेशन को। तो ये पार्टिसिपेंट आईडी हो जाएगी और इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि ये भी हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब तीसरी चीज़ है जो ईमेल आईडी है बच्चों की, ताकि हमें पता चल जाए कि किस ईमेल आईडी से उन्होंने ये सबमिट करवाया है काम, तो उसकी ज़रूरत ऐसा अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको फैच भी कर सकता है। तो वो सेटिंग्स में जाके हम इसकी देख लेंगे। ये फ़िलहाल दो चीज़ें मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़रूरी हैं, एक नेम और उसकी पार्टिसिपेंट आईडी आ जाएगी, और इसी से आपको प्रोग्राम का भी पता चल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जी बच्चे का प्रोग्राम भी आपने सेपरेटली इससे पता करना है तो फिर यहाँ से एक और चीज़ यहाँ क्वेश्चन ऐड कर लें, उसकी टाइप दोबारा से शॉर्ट आंसर में आ जाएं और प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन कर दें, और फिर इसको भी रिक्वायर्ड कर दें, या आपने अगर इसको ऑप्शन रहने देना तो यहाँ से इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है एक किस्म का वो यहाँ पे भी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ समझते हैं कि ज़रूरी है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ जनरली जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं मैं उसी हिसाब से क्रिएट कर रहा हूँ एक। और अब नेक्स्ट स्टेप में, अब चूँकि ये था आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये उसी तरह से है जैसे स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन आ रही थी, हमने फाइनल एग्ज़ाम लिखा था और उसके नीचे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिसी वगैरह या गाइडलाइंस वगैरह या कोई भी नोट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका पर्पज़ इसलिए है दोबारा इसको ऐड करने का कि हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पेपर जो है हमारा उसको जो बच्चों के साथ शेयर करना है उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर लिंक यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन कर दिया और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका यूआरएल फॉर एग्जांपल हम शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने एक और गूगल ड्राइव के ऊपर अपना मेरा पुराना एक पेपर पड़ा हुआ है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शेयर में जाके यहाँ से मेक श्योर करना है कि जो गेट लिंक वाली ऑप्शन नीचे आ रही है इधर से मैं चेंज सेलेक्ट करूँगा इसे, और ये मैंने मेक श्योर करना है कि शेयर जो है वो आ रहा हो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि एनीवन एट यूएमटी विद दिस लिंक कैन व्यू। यहाँ से आपने इसकी एक तो ये चीज़ चेंज कर देनी है कि इसके उस परमिशन क्या है, राइट्स कौन से हैं, व्यूअर के होने चाहिए, एडिटर के नहीं होने चाहिए, और मैं कहता हूँ कमेंटर के भी नहीं होने चाहिए, व्यूअर के ठीक हैं। तो व्यूअर से क्या होगा कि बच्चे इस फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे, व्यू कर सकेंगे। और इस यूएमटी से ये होगा कि उन बच्चों को सिर्फ एक्सेस होगी जो इसको यूएमटी की ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और बच्चों के पास सबके पास यूएमटी की ईमेल आईडी है तो वो उस आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश करें और इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उनके पास एक्सेस आ जाएगी और उसको फाइल को वो कॉपी कर सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ से अब ये लिंक उसने जनरेट कर दिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी लिंक कर लेता हूँ, इसको डन कर देते हैं और दोबारा गूगल फॉर्म के ऊपर आके डिस्क्रिप्शन में मैं ये यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्म अभी आपका यहाँ तक इतने परसेंट कंप्लीट हो चुका है कि आपका काम जो था बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का वो सारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि अब हमने जो बच्चों ने जब ये सारा काम कर लेना है उस करने के उनके बाद उनसे जो सबमिशन हमने एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करेंगे, और इसमें अब ये दोबारा वो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल चॉइस ही करता है। तो इसको ये कर सकते हैं कि आप ये फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन आ रही है तो ये यहाँ पे इसको इस तरह से हम मेंशन कर देंगे, और इसमें बता रहा है कि लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव और फाइल विल बी अपलोडेड टू फॉर्म ओनर्स गूगल ड्राइव। तो ये आपकी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर जो फाइल्स हैं वहाँ पे अपलोड हो रही होंगी। तो इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, और अब ये बता रहा है कि जी कौन सा क्वेश्चन है जिसके अगेंस्ट आपने ये फ़ाइल अपलोड उनसे करवानी है, और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी होनी चाहिए और उसके साथ साथ मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ कितना होना चाहिए उस फाइल का। तो यहाँ पे उसने 10 MB भी दिया हुआ है, 100 MB भी है, 1 GB भी है, 10 GB भी है। तो वो जो आपकी LMS की लिमिटेशन थी 1 MB फाइल वाली वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 100 MB जो है उससे मैक्सिमम शायद ना जाए, ज़रूरत किसी को ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि चूँकि ज़्यादातर जो है काम है वो टेक्सचुअल फॉर्म में ही होगा। तो 100 MB रख सकते हैं या इससे आगे भी जा सकते हैं आप। तो बच्चे तो जिस फाइल को भी अगर फॉर एग्जांपल 10 GB भी करते हैं तो बच्चे 1 GB भी या सॉरी
1 MB वाली फ़ाइल अपलोड करेंगे वो भी हो जाएगी, 100 MB वाली, 200 MB वाली फ़ाइल अपलोड करेंगे तो वो भी हो जाएगी। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। बस इसमें यही होगा कि जितनी बड़ी फ़ाइल होगी बच्चों को उतना ज़्यादा ही उसके लिए वेट करना पड़ेगा अपलोडिंग के लिए। वो डिपेंड करता होगा उनके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी। तो इसके साथ फिर यहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप्स का भी बता रहा है कि जी अगर आप उनको सिर्फ वही बच्चों को अलाउ करना चाहते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ड्राइंग वगैरह, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने चूँकि पीडीएफ वगैरह तो नहीं करवानी फ़िलहाल, हमने ज़िप फाइल को मैं तो प्रेफर करूँगा, तो उस केस में मैं यहाँ पर इसको ऑफ ही रहने दूँगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स एक कर दूँगा, क्योंकि ज़िप फाइल के अंदर उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मैं बता सकता हूँ कि जी सबमिट योर आंसर बुक इन जिप फाइल। कि अपनी जो आपकी आंसर बुक है वो ज़िप फाइल में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और इसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड रखेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं एक किस्म के यहाँ पे ये रिक्वायर्ड ही आ रही हैं सिवाय प्रोग्राम के। इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा था क्योंकि वो आपको पार्टिसिपेंट ID जो है उसके थ्रू भी पता चल सकता है। तो इसको भी रिक्वायर्ड करना चाहें रिक्वायर्ड कर लें। तो जैसे ही आप रिक्वायर्ड करते हैं तो हर क्वेश्चन के आगे ये रेड कलर का स्टैरिक आना शुरू हो जाता है। ये बताता है कि जी ये क्वेश्चन लाजमी है। और ये एंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो सबमिट योर आंसर बुक इन जिप फाइल, ये यहाँ पे इस तरह से आना शुरू हो गया है। तो ये किस्म का आपका जो फाइनल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन था पेपर हमारा उसका लिंक दिया हुआ है, प्लस बच्चों से फिर उनके जो सबमिशंस हैं उसके एक्सेस करने के लिए, वो उनसे रिट्रीव करने के लिए आपने अपलोड की ऑप्शन भी ऐड कर ली हुई है। तो इतना सा काम जो है वो आप कर सकते हैं उसके लिए कि अगर आपने इसको फाइनल पेपर के लिए इजी मेथड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये काम था आपके क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन का। और इसके बाद फिर रिस्पॉन्सेज पे आते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखें वो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज है कि ये जो लिंक है वो वर्क कर रहा होगा। अगर कोई भी इस लिंक को एक्सेस करता है तो ये सारा पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा उस बंदे के सामने। तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे ताकि कोई भी बच्चा जो है इसको एक्सेस ना कर सके। तो जब पेपर का टाइम ऑन होगा तब हम इसको यहाँ से ऑन कर देंगे, तो तब बच्चों के लिए लिंक वर्क करना शुरू करेगा और उसके ऊपर जाके वो सारे के सारे जो क्विज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सारों को डाउनलोड कर सकते हैं, इस सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स सबमिट करवा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके पेपर का टाइम एंड होता है तो इसको दोबारा यहाँ से फ़ौरन से क्लोज़ करना पड़ेगा मैनुअली, ताकि टाइम ख़त्म होने के बाद कोई बच्चा आके यहाँ पे दोबारा से अपलोड ना करवा सके, या कोई बच्चा अगर लेट हो गया है तो वो लेट होने के बाद यहाँ पर आके अपलोड ना करवा सके। तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज पे जब आएगा तो इस वक्त कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और जब इस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा, तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज आ रहा है, इसका मतलब है कि अब कोई भी जो है इस लिंक के थ्रू इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकता है। प्लस एक्सेस करने के साथ साथ इसके अंदर जो आपने ऑप्शन दी हुई हैं उनको फिल कर सकता है और उसके अंदर सबमिशन करवा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रिएट करने के बाद इसको सिर्फ तभी ऑन करना है जब आपके पेपर का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से फिर इसकी सेटिंग्स के ऊपर मूव करते हैं। और सेटिंग के अंदर जो है वो अब सबसे पहले ये जनरल सेटिंग्स का टैब ओपन हो रहा है और सबसे पहली ऑप्शन आ रही है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो मैंने कहा था कि हमने वो जो फॉर्म क्रिएट किया था वहाँ से बच्चों की ईमेल आईडीज़ कलेक्ट नहीं की थी, तो इसको टिक कर देंगे तो ये होगा कि अब ये आपका जो फॉर्म है जब बच्चे इसके अंदर सबमिशन करवाएंगे तो उनकी ईमेल आईडीज़ भी ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके आपको सेव करवा देगा, जो इसका रिस्पॉन्स की एक्सेल शीट क्रिएट होगी उसमें। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रही है रिस्पॉन्स रिसीट्स की। तो अगर इसको आप टिक करते हैं तो इससे ये होगा कि इसके आगे फर्दर फिर आगे आपके पास दो और ऑप्शन आ रही हैं कि इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, कि अगर आपका जो स्टूडेंट है वो रिक्वेस्ट करता है और तो उसके पास जो उसने सबमिशन करवाई है उसकी कॉपी उसकी ईमेल के अंदर भी चली जाएगी। तो बच्चे को एक ईमेल चली जाएगी कि जी आपने फॉर्म फिल किया था, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सेज आपने सेलेक्ट किए थे, और वो रिस्पॉन्सेज पर उसको ईमेल में भी चले जाएंगे। ऑलवेज़ करेंगे तो हमेशा चले जाएंगे, बच्चे को पूछना नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन को इनेबल नहीं करना पड़ेगा उसके किए बगैर ही। जैसे ही वो बच्चा सबमिट करेगा तो एक कॉपी उसको खुद भी ईमेल में चली जाएगी।
तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप बच्चों के साथ उनकी अटैम्प्ट शेयर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको टिक कर दें। और उसमें भी फर्दर उसको ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो अगर खुद से लेना चाहता है, अपनी अटैम्प्ट को रिसीव करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट कर ले, अदरवाइज़ उसको नहीं जाएगी। और ऑलवेज़ करेंगे तो हमेशा ही उसको उसकी अटैम्प्ट भी ईमेल हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको जैसे मर्ज़ी सेलेक्ट करें। और फिर रिक्वायर्ड साइन इन की ऑप्शन आ रही है। इसमें यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ कि रिस्ट्रिक्ट टू यूज़र्स इन यूएमटी एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सिर्फ वही एक्सेस कर सकेंगे जिनके पास यूएमटी की ईमेल आईडीज़ होंगी। तो यूएमटी की ईमेल आईडी से मुराद उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ हैं बच्चों के, जिनके अंदर @hkt.umt.edu.pk की डोमेन आ रही होगी। सिर्फ उसी ईमेल आईडीज़ के थ्रू ये इसको एक्सेस कर सकेंगे और किसी अकाउंट से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। तो इससे ये होगा कि एक यूज़र जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही इस फॉर्म को फिल कर सकेगा, बार बार फिल नहीं कर सकेगा, यानी एक अटैम्प्ट ही कर सकते हैं वो इसके अंदर। और एडिट आफ्टर सबमिट, एक उसने सबमिट करवा दिया है तो उसके बाद उसको एडिट करने की ऑप्शन देनी है आपने या नहीं देनी, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो बच्चे सबमिट करवाने के बाद भी अपने रिस्पांस को एडिट कर सकेंगे जो उन्होंने पहले से सबमिट करवाया हुआ है। तो ये भी एक किस्म की आपकी जो अटैम्प्ट है उसको दोबारा से एडिट करने के लिए है, तो उसमें ये हो जाएगा कि उसको दूसरी अटैम्प्ट मिल जाएगी। तो लेकिन ये सारी वर्क तब तक करेगी जब तक वो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज वाले को आपने ऑन किया हुआ होगा। और नेक्स्ट आती है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सर्विस वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी कि वो चार्ट्स वगैरह क्रिएट करके बार चार्ट या पाई चार्ट वगैरह क्रिएट करके शो करवा देता है, तो इसकी यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मैक्सिमम साइज़ ऑफ ऑल फाइल्स अपलोडेड 1 GB मोर देन एनफ है, इसको 1 GB पे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। और सेकंड टैब जो है वो प्रेजेंटेशन का है। यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार, अगर आपने मल्टीपल पेज क्रिएट किए होते इस फॉर्म के अंदर, हमारा तो सिर्फ अभी एक ही पेज था, तो प्रोग्रेस बार उसको शो करवा देंगे जी अभी आप किस पेज पे पहुँचे और कितना % आपका कंप्लीट हो गया, कितना % और रहता है, वो प्रोग्रेस बार आ जाती। और अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए होते बजाय इसके कि जैसे अभी हमने किया है कि वो फाइल क्रिएट की थी, फाइल का लिंक शेयर कर दिया था यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाली, तो अगर क्वेश्चन ही यहाँ पे क्रिएट किए होते तो ये शफलिंग वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो उसने क्वेश्चन शफल करके देने थे हर स्टूडेंट को। और शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स ये नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ से ऑप्शन इसकी ख़त्म की हुई है। और कंफर्मेशन मैसेज कि जब बच्चा सबमिट करवा दे तो उसके बाद उसे क्या मैसेज शो होना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड जो है वो आपका जो रिस्पांस है वो रिकॉर्ड हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज आएगा ये रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसकी जगह कोई और मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो वो मैसेज यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। क्विज़, अगर आप इसको एज ए LMS की क्विज़ वाली ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इसको मेक दिस ए क्विज़ सेलेक्ट कर देंगे और फिर आपके क्वेश्चंस के अंदर भी नंबर की ऑप्शन आ जाएगी कि जी इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं और प्लस इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरफ मैं भी नहीं जाऊँगा, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको अभी चूँकि शॉर्ट टाइम के अंदर मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो, तो इसके अंदर मेरा मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि जो कल जिनके फाइनल एग्ज़ाम हैं वो इसको प्रॉपरली कंडक्ट करवा सकें। ये सेटिंग्स का टूर था आपका। इस सेटिंग के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्ट्रिक्ट टू यूज़र्स इन UMT। तो इससे अगर आप अनचेक कर देंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और किसी भी ईमेल आईडी से थ्रू इसको एक्सेस करके अपलोड कर सकता है अपने रिस्पॉन्सेज, तो आपको पता नहीं चलेगा ये स्टूडेंट कौन सा था। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इसको आपने कभी भी अनचेक नहीं करना। और इसके बाद जो आपने सेटिंग्स करनी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उनको करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, आपका जो फॉर्म है उसकी सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी। और अब इसका आपकी जो एक फाइनल पेपर है उसको कंडक्ट करवाने के लिए ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसमें यह है कि आप इसकी अपीयरेंस वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थीम की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप इसकी थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट अवेलेबल हैं। चूज़ हेडर इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कुछ लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप हेडर इमेज जो यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर थीम के कलर आ रहे हैं, वो थीम के कलर इसी हेडर इमेज की बेस के ऊपर ही चेंज कर देता होता है। तो वर्क एंड स्कूल है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से यही बुक वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो हेडर इमेज वो यहाँ पे उसने टॉप पे इंसर्ट कर दिया और उसके हिसाब से इसमें कलर स्कीम चेंज कर दी है पूरी। और यहाँ से फिर आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मल में कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने, तो यहाँ पे ये डिफरेंट फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन टाइप का आपके पास फ़ॉन्ट आ गया है। कलर थीम के यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से उसके बाद बावजूद चेंज कर सकते हैं कि आपने जो हेडर इमेज के साथ मैचिंग उसने ऑटोमेटिकली किया है वो अगर आपको पसंद नहीं आता तो ये भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थीम की ऑप्शंस हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आ रही है प्रीव्यू की, इसको प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म ओपन किस तरह से होगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट टैब के अंदर
ये इस वक्त मुझे शो कर रहा है कि द फॉर्म फाइनल एग्ज़ाम इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर सॉरी इसके रिस्पॉन्सेज वाले सेक्शन में इसको ऑफ़ किया हुआ है। तो अब बच्चों के पास ये इस तरह से आएगा, आपने लिंक शेयर किया हुआ था फॉर एग्जांपल जिस भी स्टूडेंट के साथ, तो वो लिंक जब इसको क्लिक करेगा तो उसमें ये इसको इस तरह से मैसेज आएगा कि जी ये फॉर्म अभी रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें जैसे मैंने वहाँ से रिस्पॉन्सेज ऑन किए हैं तो ये फॉर्म मेरे पास आ गया, और अब यहाँ पे मैं कुछ भी जो है वो वैल्यूज़ वगैरह दे के और इसको सबमिट करवा सकता हूँ। यहाँ पे नेम सॉरी आईडी ऊपर चला गया है, क्योंकि शफलिंग मैंने ऑन की हुई थी इसलिए उसने आईडी इसको ऊपर कर दिया है, और नेम आ जाएगा सी प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल SC। और अब ये वो क्वेश्चन पेपर का लिंक आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे सामने ओपन हो रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर आ गया, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद इसको मैं अटैम्प्ट करूँगा, अटैम्प्ट करने के बाद ज़िप फाइल बनाऊँगा, और ज़िप फाइल मैं यहाँ से ऐड फाइल से इसको अपलोड कर सकता हूँ, और जहाँ भी पड़ी हुई इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या यहाँ से आप अपनी डिवाइस जो है फॉर एग्जांपल जैसे भी लैपटॉप है तो इसमें से जहाँ पे भी वो फाइल आपने क्रिएट की हुई है उसको खुद से ब्राउज़ करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आंसर बुक मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है डमी सी, और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, और ये फाइल यहाँ पे आ गई है। उसने बताया इसका साइज़ 11.35 KB है फॉर एग्जाम्पल। अपलोड सेलेक्ट कर दूँगा मैं यहाँ से, और ये अपलोड हो जाएगी फ़ाइल। यहाँ से अपलोडिंग सी कंप्लीट होती है, यहाँ पे वो फाइल अटैच हो गई है, और उसके बाद सिंपल सबमिट कर देंगे इसको, तो ये रिस्पांस जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है वो जो इसने डिफ़ॉल्ट मैसेज था, योर रिस्पांस हैज़ बिन रिकॉर्डेड। और इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, तो अब देखें ये जो फॉर्म था मेरा, इसमें क्वेश्चंस जो मैंने क्रिएट किए थे, जो बेसिकली फॉर्म क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन वाले टैब में। रिस्पॉन्सेज में अभी इसके आगे एक 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक रिस्पॉन्स आ गया है, एक सबमिशन आ गई है। इसको क्लिक करेंगे तो समरी बता रहा है कि जी ये किस ईमेल आईडी के अगेंस्ट आई है। ईमेल आईडी ये आ गई है, मेरी आईडी आ रही है क्योंकि मैंने ये भी यहाँ से किया है। नेम बता रहा है, आईडी बता रहा है, प्रोग्राम बता रहा है, और उसके बाद जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो बता रहा है कि ये फ़ाइल भी यहाँ पर आ चुकी हुई है। और फिर उस फाइल के अगेंस्ट यहाँ पे आ रहा है व्यू फोल्डर। इस व्यू फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये गूगल ड्राइव ओपन कर देगा, और उस फोल्डर को ओपन कर देगा जहाँ पे सारी की सारी सबमिशंस आ रही होंगी। तो ये देखें ये फ़ोल्डर था, और उस फोल्डर में ये फाइनल एग्ज़ाम का फ़ोल्डर बन गया, और उस फाइनल एग्ज़ाम के रिस्पॉन्स में ये इस क्वेश्चन के अगेंस्ट सबमिशंस आ रही होंगी। तो सारी की सारी सबमिशन इस फोल्डर में आना शुरू हो जाएंगी, और ये ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली आपके आना शुरू हो जाएंगी। उसको लोकेट करना आपने कहाँ से है, आपका जो फॉर्म है उसमें रिस्पॉन्सेज में आए। रिस्पॉन्सेज में आने के बाद जो आपका लास्ट सेक्शन था जिसमें आपने बच्चों से वो सबमिशन वाली लिंक क्रिएट की थी, ऑप्शन दी थी उनको, उसमें ये व्यू फोल्डर और ड्राइव का आइकन आ रहा है साथ में। इसको क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव का वो फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर आप ये कंटेंट देख सकते हैं कि क्या क्या सबमिशंस आ चुकी हुई हैं। ये ज़िप फाइल है फॉर एग्जांपल, तो अब ज़िप जो है वो शायद यहाँ पे ओपन ना कर, उसने कर दी। खैर यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक अपनी वैसे डमी सी फाइल रखी हुई थी एंड्रॉयड की, तो वो यहाँ पे उसने जॉब भी करवा दी। दोबारा आएंगे ये समरी के ऊपर। समरी में आपके वो बता रहा है कि ईमेल आईडीज़ कौन कौन सी हैं। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सेज शो करवा रहा है। हर क्वेश्चन की टाइप फॉर एग्जांपल ईमेल थी, फिर नेम, फिर पार्टिसिपेंट, और ये समरी एक किस्म की शो रही है। क्वेश्चन को अगर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे वो नेम के हिसाब से अलग-अलग आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक, और उसके अगेंस्ट वो आंसर्स बता देगा। प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम के अगेंस्ट कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं वो सारे के सारे लिस्ट कर देगा, और नेम के अगेंस्ट कितने आए हैं वो सारे के सारे शो करवा देगा। और आपकी क्वेश्चन जो आपने सबमिट करवानी थी, बच्चों से सबमिशंस लेनी थी, वो कितनी आ चुकी हैं वो सारी की सारी सिर्फ यहाँ पे लिस्ट कर देगा। तो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट कितने रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं वो चेक करने हैं, तो उसके लिए ये दूसरा आपके पास टैब है। इंडिविजुअल में आएंगे तो यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का आप अकेले का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सिर्फ मेरी ईमेल आईडी आ रही है, 1 ऑफ 1 शो कर रहा है। जब ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें उस ईमेल आईडी की बेस के ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे मोहम्मद हसीब नासिर वाला फॉर एग्जांपल मेरी अपनी ईमेल आईडी है वो ओपन की हुई है, तो मेरा एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे फिल हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये कंडक्ट करवाया जा सकता है एग्ज़ाम गूगल फॉर्म के ऊपर। और इसमें जो मेन चीज़ है जिसका ख्याल रखने वाला है वो यही है कि
एक तो सबसे पहले ये कि रिक्वायर्ड साइन इन सेटिंग्स के अंदर जाके आपने इसमें यूएमटी वाली जो है रिस्ट्रिक्शन लाजमी अप्लाई करनी है, ये अनचेक नहीं होना चाहिए। और अगर आप बच्चों को दोबारा से रिस्पॉन्स सबमिट करवाने की ऑप्शन नहीं देना चाहते, यानी कि एडिट करने की ऑप्शन नहीं देना चाहते कि वो सॉरी एक से ज़्यादा दफ़ा अपलोड ना कर सकें, तो उसके लिए ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। और अगर एडिट करने की ऑप्शन देना चाहते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, उसी अटैम्प्ट को एडिट कर लें, तो उसके लिए ये एडिट आफ्टर सबमिट की ऑप्शन। और फिर इसी तरह से ये शफल क्वेश्चंस अगर आपने शफलिंग ऑन करनी है, और कलेक्ट ईमेल एड्रेस जनरल में सेटिंग में जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है इसको लाजमी सेलेक्ट करना है ताकि पता चल सके कि किस ईमेल आईडी के थ्रू इसको सबमिट करवाया गया है। अगर इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे ये जो है वो ईमेल आईडी शो नहीं करेगा, और फिर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगी कि किस ईमेल आईडी के थ्रू ये सबमिशन की गई है। प्लस इसके साथ जो दूसरी मेन चीज़ थी वो इस चीज़ का है कि आपने रिस्पॉन्सेज में आके यहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज वाली जो स्टेट है, ये जो आपके पास टॉगल बटन आ रहा है, इसको ऑफ स्टेट में ही रखना है। ऑन सिर्फ तब करेंगे जब आपके पास पेपर का टाइम शुरू हो जाएगा, और फिर इसको दोबारा ऑफ स्टेट में ले आएंगे जैसे ही आपके पेपर का टाइम एंड होता है। और इसके बाद फाइनल स्टेप आता है कि अब आपने इसको शेयर किस तरह से करना है। यहाँ पे ये सेंड का बटन आ रहा है, और इसमें अब आप इसको बच्चों को ईमेल कर सकते हैं, या सिंपल जो है ये लिंक की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक क्रिएट कर देगा जिसको आप शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट एंड यूआरएल करेंगे तो ये यूआरएल को कंप्रेस कर देगा, शॉर्ट फॉर्म में ले आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट की फॉर्म में। इसको कॉपी करने के बाद आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या एलएमएस के थ्रू भी इसको शेयर किया जा सकता है, या ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है, या सिंपल सीआर को आप सेंड कर दें और वो आगे से फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो जनरल है, इसको देखा जा सकता है किस तरीके से करना है। तो ये सेंड के बटन को क्लिक करने के बाद ये यूआरएल जो आपके पास आ रहा है, ये यूआरएल अब वो है जो बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे तो ये फॉर्म वो एक्सेस कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं शॉर्ट यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अभी चूँकि ये नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स स्टेट में, इसको दोबारा से ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ पे जो बाकी टैब्स हैं उनको क्लोज़ कर लेते हैं, और उस शॉर्ट यूआरएल को देखें यहाँ पे मैंने पोस्ट किया तो दोबारा वही मुझे कह रहा है कि जी ये फॉर्म जो है फाइनल एग्ज़ाम वाला वो भी रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि अभी भी आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, उसका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। और फिर दोबारा जब भी इसको आप ऑन करेंगे, अब वही शॉर्ट यूआरएल था उसने इसको एक्सपेंड कर लिया हुआ है, मैं दोबारा इसको करूँगा तो अब वो चूँकि मैं ऑलरेडी रिस्पांस दे चुका हूँ एक, तो मुझे कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो जिन बच्चों ने नहीं दिया हुआ होगा, रिस्पांस सबमिट नहीं कराया हुआ होगा, तो उनके लिए दोबारा से फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा फर्स्ट टाइम। तो ये वीडियो थी जी जिसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स मैंने जहाँ तक कोशिश हो सका है कि इसको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की समझ आपको नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।